नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो इस माह की विशेषता है क्योंकि इस माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार आते हैं। तो जान लेते हैं कौन कौन से व्रत और त्योहार इस माह में आने वाले हैं। 11 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 13 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी आ रही है। इस दिन विशेषकर वो महिलाएं इस दिन को बहुत अच्छे से मनाती है जिनके जीवन में संतान से संबंधित कोई समस्या होती है या फिर संतान प्राप्ति की अभिलाषा जो दंपति रख रहे हैं उनके लिए ये पर्व विशेष महत्व का रहता है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है जो कि पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अगस्त को कजली तीज सुहागिनों का पर्व है और सुहाग की लंबी आयु के लिए ये पर्व किया जाता है। और 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व, कृष्ण भगवान की जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो ये कुछ व्रत और त्योहार है जो कि पूरे अगस्त माह में हमें देखने को मिलेंगे, है ना। इस माह का विशेष महत्व। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 9 अगस्त को ही वे कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे और 26 अगस्त को फिर से वे सिंह से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर वे स्वग्रही और उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 11 अगस्त को ही वे सिंह से कन्या में नीच के होकर विराजमान रहेंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 17 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि यानी सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में इस पूरे माह देखे जाएंगे। शनि ग्रह शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे और केतु वृश्चिक राशि में। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस पूरे माह हमें देखने को मिलेगी। साथ ही सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है। गुरु की सप्तम दृष्टि 4 ग्रहों पर पड़ेगी। जब ये चारों ग्रह सिंह राशि में विराजमान रहेंगे तब शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य इन चारों ग्रह पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ने वाली है। उससे पहले कर्क राशि में जब बुध और सूर्य विराजित रहेंगे, जब शनि की सप्तम दृष्टि इनके ऊपर पड़ेगी। तो ये स्थिति है जो कि ग्रहों की रहने वाली है और इसी पर मासिक राशि पर डिपेंड करता है। तो बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मासिक राशिफल में पारिवारिक स्थिति की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। तो अगर मैं पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो लग्नेश शुक्र का नीच का होकर आपके 12th हाउस में यानी खर्च भाव में जाकर बैठना, अपने से 12वें भी बैठे हैं, नीच के होकर भी बैठे हैं। पर्सनैलिटी थोड़ी सी भ्रमित रहेगी, आलसीपन बहुत अधिक रहेगा, गलत चीजों की तरफ ध्यान अधिक जाएगा, अपने कर्म की तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा। घूमना फिरना, मौज शौक, मनोरंजन, खर्चे करना, लग्जरियस आइटम, कपड़ों पर खर्च करना, ऐसी प्रवृत्ति आप में अधिक रहेगी। काम को टालने की प्रवृत्ति इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। काम यदि आप टालेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और ये ओवरऑल आपके जीवन को प्रभावित करेगा। ददियाल से भी आपके संबंध इतने अच्छे नहीं रहेंगे इस समय। दादा दादी के साथ भी मनमुटाव की स्थितियां हो सकती हैं, उनके साथ भी बहस हो सकती है, पर बड़ों के साथ बहस न करने में समझदारी है। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, इसीलिए बड़ों के साथ बिल्कुल भी बहस का हिस्सा न बने, उनकी बातों को सुने और समझे। वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। इसीलिए थोड़ा सा आपको अपनी इस जो नेगेटिव इफेक्ट शुक्र के उससे बाहर निकलना पड़ेगा और अपने आप को कर्मशील बनाना जरूरी है। ये समय कुटुंब के साथ आपके रिलेशन को अच्छा करेगा क्योंकि धन भाव के और कुटुंब के स्वामी है मंगल, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हैं और उनके ऊपर गुरु की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु की सप्तम दृष्टि की वजह से मंगल के बहुत ही अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कुटुंब से आपके साथ में ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक मान सम्मान तो आपको मिलेगा ही, कुटुंब में आप अपनी एक पॉजिटिव छवि दिखाते हुए दिखाई देंगे। आपकी पावर
सभी को पता चलेगी। आपके प्रभाव क्षेत्र से आपके पारिवारिक सदस्य, आपके रिश्तेदार अछूते नहीं रहेंगे। यह समय वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा। अपनी पावर से, अपने प्रभाव से सभी को अपेक्षाकृत आशाएं आपसे रहेगी और आप उन आशाओं पर खरा उतरेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, उनकी हर संभव फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली जिस तरह से मदद कर सकें आप इस समय मदद के लिए आगे आएंगे। परिवार का साथ और सहयोग तो आपको मिलेगा ही, घर में मेहमानों का आवागमन भी रहेगा जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी रहेगा। इस समय आपके शादी सगाई जैसे वार्तालाप जारी रहेंगे यदि आप अविवाहित है तो, और यदि आपके बच्चे अविवाहित है तो उनके शादी सगाई जैसे कुछ वार्तालाप घर में जारी रहेंगे जिससे घर का माहौल और भी हेल्दी और खुशनुमा होता दिखाई देगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा और उनकी मदद से आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपको किसी बड़े संकट से भी बचाएगा, यानी भाई बहनों की मदद से आप किसी बड़े संकट को टालने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान, राजनीति में आपका प्रभाव और अधिक बढ़ जाना, ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। आप अपने कर्म क्षेत्र में भी अच्छा परफॉर्मेंस अपने भाई बहनों की मदद से, उनकी सलाह से, उनकी गाइडेंस से देते हुए दिखाई देंगे। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे क्योंकि माता के भाव के स्वामी शनि जो कि योग कारक आपकी कुंडली में है और स्वग्रह योग कर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। इस समय आपकी लग्जरी सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, साथ ही आपके पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, वो आपको हर जगह सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी, आपके लिए ढाल की तरह खड़ी रहेगी, आपको हर मुश्किलों से बचाने में उनका विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। पिता के साथ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपका रहेगा, परंतु ओवरऑल स्थितियां माता पिता के साथ आपके लिए संबंधों में बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। संतान की तरफ से भी आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी। इस समय आपको संतान अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं आपको उनके प्रति प्राउड ही फील होगा। आपको खेलकूद के माध्यम से भी आपको अच्छे रिजल्ट लाकर देगी, कोई मेडल या पदक इस समय उनको प्राप्त हो सकता है जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप भी उनको और अधिक सहयोगात्मक प्रवृत्ति से आगे बढ़ाएंगे। अगर ननियाल पक्ष की बात करें तो ननियाल पक्ष के भाव के स्वामी है गुरु जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, हालांकि उनका सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। मामा मामी के भी साथ बढ़कर आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए उनको हर तरीके से सहायता और सहयोग प्रदान करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको अपने नाना के और नानी के स्वास्थ्य के लिए चिंतित होना पड़ेगा। उनके लिए आपको हॉस्पिटलों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन का आप भरपूर सुख प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं लाइफ पार्टनर से अच्छे लाभ की संभावनाएं भी इस समय बनती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके ससुराल के साथ भी थोड़ा सा संबंधों को उथल पुथल भरा रखेगा, यानी ये समय फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। ससुराल वालों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ कहासुनी का वातावरण बन सकता है, उनके साथ दूरियां आपको झेलनी पड़ सकती है। इसलिए इस समय आपको बहुत ही संभल कर अपने ससुराल के रिश्तों में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हुई पारिवारिक स्थिति जो कि अगस्त माह में तुला राशि वालों को देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है सूर्य जो कि पहले तो अपने से 12वें बैठेंगे, उनके ऊपर शनि की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है। इस समय आपके पिता से कुछ मतभेद हो सकते हैं क्योंकि सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, पिता पुत्र हैं। तो इस समय पिता पुत्र के बीच में अनबन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी कहासुनी का वातावरण, एक दूसरे की बात को समझ न पाना, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र न करना, ऐसी स्थितियां जरूर उत्पन्न हो सकती है, परंतु ओवरऑल आपको ज्यादा बड़ी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। अपने पिता का सम्मान करें, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें। 17 अगस्त के बाद में आप दोनों के रिश्ते सही हो जाएंगे। सूर्य जब स्वग्रही होकर लाभ भाव में बैठेगा तो आर्थिक स्थिति पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य जो कि लाभेश है और स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, आपको मेडिकल लाइन में जो डॉक्टर हैं उनके लिए, जो सोने चांदी का कोई भी काम करते हैं उन सभी के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। इस समय आपकी जिज्ञासाएं
खत्म होगी, आप अपने कारोबार में अच्छी उन्नति करेंगे। जो अभी तक आपने नुकसान की स्थितियां झेली है, वो नुकसान की स्थितियों की आप रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे। आपका काम चल निकलेगा, आप दुगनी गति से और दुगने जोश से आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए और उपलब्धियां हासिल करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा, लग्जरी में वृद्धि करेगा। इस समय आप नई नई प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिखाई देंगे। यदि आपको शनि की अंतरदशा महादशा चल रही है, शनि का कोई टाइम फेज चल रहा है या प्रत्यांतर दशा चल रही है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और कल्याणकारी रहेगा। इस समय आप सभी सुखों को प्राप्त करेंगे, यानी नई प्रॉपर्टी की खरीदारी, नई भवन की खरीदारी, नई वाहन की खरीदारी, ऐसे कभी सही कई कार्य आप इस समय संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके लग्जरी में तो वृद्धि होगी, साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आप प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं जो भी पशुपालन और दूध डेयरी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उन सभी के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और मंगलमय रहने वाला है। डेली रूटीन का लाभ भी आपको इस माह बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। इस समय आपके लाभ में वृद्धि होगी और आपके कार्यों से आपके बॉस खुश होकर आपके प्रमोशन के भी चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने बिजनेस के एक्सटेंशन के लिए दूरगामी यात्राएं भी कर सकते हैं, अपने काम का विस्तार कर सकते हैं, उसकी कई नई नई योजनाएं बना सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ इस माह रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले छात्रों की बात करूंगी जो कि पढ़ाई में संलग्न है। ये समय आपकी पढ़ाई में और अधिक कड़ी मेहनत करके परिणाम को अपने लिए सकारात्मक करने का है। वैसे विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय कठिनाइयों भरा भी रहेगा, क्योंकि गुरु जहां बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं। आपके पंचम भाव में गुरु बैठे तो थोड़ी सी मेहनत अधिक करवाएंगे, कठिनाइयां जरूर आपके मार्ग में आएंगी, परंतु इन कठिनाइयों को पार कर आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। विशेषकर जो क्लैट के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, पर मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। शनि योग कारक है, स्वग्रही होकर और शशनामक महापुरुष योग बनाते हुए सुख स्थान में जाकर बैठे, पंचमेश भी हैं, तो आपको परिणाम बहुत ही सकारात्मक प्राप्त होंगे, पर उसके लिए आपको मेहनत की आवश्यकता रहेगी। कर्म बिना अच्छे ग्रह भी आपका साथ नहीं दे पाते हैं, इसीलिए कर्म प्रधान जरूर रहना चाहिए। यदि आपका टाइम अच्छा चल भी रहा है और अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो उस टाइम का लाभ कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग के लिए यही मैं सीख देती हूं कि आपको मेहनत करनी है, मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए, परिणाम आपके लिए बहुत ही सुखद और सकारात्मक रहेंगे। अगर मैं बात करूं करियर की, तो करियर के हिसाब से भी ये माह आपके लिए अच्छा जाएगा। देखिए, पहले तो भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे, फिर लाभ भाव में बैठेंगे और फिर उच्च के होकर आपके 12th हाउस में जाकर बैठेंगे। ये समय आपके कैरियर को नई दिशा देने का होगा। इस समय आपका भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। यदि आप ट्रेडिंग जैसे किसी काम में संलग्न है, लॉटरी के इच्छुक रहते हैं, तो ये समय आपको ट्रेडिंग और लॉटरी से भी अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। वहीं ये समय कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कार्यों के लिए बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यदि आप आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, यदि आप अकाउंटिंग का कोई काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन परिणामदायक रहने वाला है। यानी बुध के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको इस समय प्राप्त होंगे। युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, पर डिस्ट्रैक्शन अपने जीवन में नहीं लाना है। थोड़ा सा माइंड अनस्टेबल रहेगा, यानी दिमाग के अंदर कभी कुछ कर लूं कभी कुछ कर लूं, ये स्थितियां रहेगी। एक काम में आपका मन नहीं लगेगा, टिककर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, टिककर आप अपने कार्यों में आगे नहीं बढ़ेंगे, जिससे कभी कभी लापरवाही की वजह से नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए अपनी इस प्रवृत्ति को हटाइए, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, चंद्रमा को अर्घ दीजिए और अपने चंद्र को प्रबल कीजिए, ताकि आपको अपने कार्यों में बहुत ही सहायता प्राप्त हो, सजगता मिल सके। ये समय आपके लिए कठिनाई से आगे बढ़ने का है, परंतु इस समय आप यदि ठान लेंगे और काम को पूर्ण कर लेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे लाभ की स्थितियों को उत्पन्न कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट जॉब में उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, मन चाहा स्थानांतरण के चांसेस भी इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, खासकर जो खनिज पदार्थों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, माइनिंग का यदि आपका कोई काम है,
या फिर आप पुलिस, सेना, नेवी से जुड़े हुए किसी कार्य में संलग्न हैं, या फिर कोई आपकी सिक्योरिटी एजेंसी है, या फिर आप कोई रिस्की काम कर रहे हैं जो कि आम लोग नहीं कर सकते, उन सभी कार्यों में आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अच्छे लाभ की स्थितियों को भी आप इस समय बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आकस्मिक धन लाभ भी इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, यानी कोई बड़ा लाभ आपको इस समय मिल सकता है। यानी व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे और अच्छी ग्रोथ करते हुए अपना और अपने कार्य, अपनी कंपनी का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। यानी शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो ये महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। कर्म आपको ही करने पड़ेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी से तो आपको इस माह बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, आपका कोई नया व्यवसाय है, आप कुछ करने के इच्छुक हैं, खासकर महिलाएं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप उसमें आगे बढ़ें। फाइनेंशियली, फिजिकली, हर तरीके से वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। और आप दोनों मिलकर यदि कोई काम कर रहे हैं, साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने कार्यों में बहुत ही अच्छी उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अपने काम को कुछ आगे ले जाना चाहते हैं, कुछ नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, किसी के नाम से आप काम करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई भी काम या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी सहायता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन तो मधुरता से भरा रहेगा ही। इस समय आप अपने दाम्पत्य को भरपूर एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश आपकी खत्म होगी। इस समय आपको टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ लाइफ पार्टनर मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लव रिलेशनशिप में भी आप एक दूसरे को करियर में सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ेंगे। ये समय आपके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का है, परंतु इस समय आपको एक दूसरे के साथ में ईगो प्रॉब्लम नहीं लानी है, अन्यथा आप अच्छी खासे बॉन्डिंग को खराब करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने ईगो को साइड रखना है और एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ते चले जाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। इस समय थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ, पित्त, इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ सकता है। खासकर पेट की और स्किन की प्रॉब्लम से भी आपको इस समय बचना चाहिए। मौसम परिवर्तन होने जा रहा है। यदि इस समय आपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो फैट की प्रॉब्लम, मोटापे से संबंधित कुछ समस्या, वजन बढ़ जाना और वजन की वजह से और कई समस्याएं उत्पन्न हो जाना, ऐसी कई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिए, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज को नियमित अपने जीवन में उतारिए और आलस्य को बिल्कुल भी त्याग दीजिए। वजन बढ़ते ही थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए और अपने वजन को बढ़ने मत दीजिए। उसे कंट्रोल करने के हर साधन को आपको इस समय इस्तेमाल करना है, तभी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आगे चलकर विकराल रूप ले सकती है, तो थोड़ा सा आपकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो ये था तुला राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और उपाय क्या करें? देखिए, आप हर दृष्टि से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से इस माह ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति अगर आप जागरूक नहीं रहे तो कई प्रकार की समस्याओं को अपने जीवन में न्योता दे सकते हैं, कई प्रकार के रोगों को न्योता दे सकते हैं। आपको क्या करना है? गुरु के दान कीजिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान आपको जरूर करना है। साथ ही आपके घर के आसपास या घर के अंदर एक केले का वृक्ष लगाइए और केले के वृक्ष के नीचे गुरुवार के दिन अगरबत्ती, धूप, दिया जरूर जलाइए, उसको प्रणाम कीजिए और उसके पास बैठकर सत्यनारायण की कथा जरूर कहिए। इससे आपके गुरु के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिलेगी और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। गुरुवार के दिन आपको विष्णु भगवान की भी पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक उन्नत होती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको यानी तुला राशि वालों को जरूर करने चाहिए। अगर आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं
तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।